नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ पूरी ब्रह्मांड के देवी देवताओं से आप सभा चौर वाले यह देवता रात ए तो पा ऐसी जी का लगे 0 बजे आपके घर में आते हैं। आपसे एक चीज मांग रहे हैं। 3 बार मौत के मुंह से आपको बचा चुके हैं। अगर आपने इनको यह चीज नहीं दी तो यह आपके पूरे परिवार को मिट्टी में भी मिला सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 9 सालों से यह देवता रोजाना आधी रात को आपके घर में आते हैं। आपको कुछ संकेत देना चाहते हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, इन्हीं देवता ने पिछले कुछ सालों से आपको कई बार मौत के मुंह से बाहर निकाला है। कई बार आप मरते मरते बचे हैं। आपके दुश्मनों ने तंत्र मंत्रों से, तांत्रिक क्रियाओं से आपको बहुत बार हानि पहुंचाना चाहा है, बर्बाद करना चाहा है, लेकिन इन देवताओं की छत्र छाया से आप सभी अभी तक सलामत हैं और आपको कुछ नहीं हुआ है। आपके परिवार के ऊपर इन देवताओं की कृपा बनी हुई है, जिससे आज आपका परिवार सकुशल है। कई बार दोस्तों, आप दुर्घटना में ग्रसित हो सकते थे, लेकिन इन देवता के कारण आज आपका पूरा परिवार सलामत है, खुशहाल है। आप आखिर जानते हैं कि कौन है यह देवता आपसे? ये क्या मांग रहे हैं? अगर जानना चाहते हैं तो इस बारे में पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। आज इस वीडियो में मैं सारी जानकारी आपको बताऊंगा। और दोस्तों, अगले 7 दिनों में यह देवता आपके घर में बहुत बड़ा बदलाव करने वाले हैं। सुनकर आपको भी झटका लगेगा, क्योंकि दोस्तों खुशखबरी इतनी बड़ी है, पूरी दुनिया आपके तलवे चाटने लगेगी। पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटने की तैयारी कर लो। अब आपका नाम चारों ओर गूंजने वाला है। जिस चीज के लिए आप सालों से मेहनत कर रहे थे, वह चीज अब आपकी झोली में आ गिरेगी। दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए और वीडियो के एक मामले में केक खराब किया जा रहा है को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, कोई भी बात हो तो आपके दुश्मन आपको अगर परेशान करते हैं, काल भी अब आपका बाल नहीं बांका कर सकता है, क्योंकि अब इन देव देवता की पूरी तरह से कृपा दृष्टि आपके ऊपर है। आप सलामत थे, सलामत हैं और रहेंगे भी। आपके जीवन में खुशियां आएंगी। भले ही धन दौलत कम है, लेकिन फिर भी आज आप खुश हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि इन्हीं देवताओं के कारण आज आपके जीवन में, आपके परिवार में खुशियां हैं। लेकिन दोस्तों, आप इन्हीं देवताओं को रोजाना नाराज कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वह ज्यादा नाराज हो जाए। जी हाँ, आप दोस्तों जाने अनजाने में इन देवताओं को रोजाना नाराज कर रहे हैं, केवल और केवल अपने कुछ काम के चलते। अगर यह देवता आपसे प्रसन्न हो गए तो आप माला माल हो जाएंगे। जितना पैसा चाहिए उतना पैसा मिलेगा। बस देवताओं को आपको प्रसन्न रखना है। और यह देवता दोस्तों अगर एक बार प्रसन्न हो गए तो फिर जो भी चीज़ आप सालों से पाना चाहते हैं, जिसके लिए सालों से तड़प रहे हैं, वह चीज़ आपको मिलकर ही रहेगी। बस मेरे साथ शुरुआत से आखिरी तक बने रहिएगा। मैं सब कुछ आपको समझा दूंगा, क्योंकि आज एक ऐसे राज्य से मैं पर्दा उठाने वाला हूँ। उस राज्य को जैसे ही आप जानोगे, आपके पसीने छूट जाएंगे। वीडियो बहुत ही खास है, आपकी जिंदगी की सबसे शानदार वीडियो है, इसीलिए वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। और सबसे पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और एक बार सच्चे मन से 5 बार भगवान भोलेनाथ की जय जरूर लिखिए। कमेंट में शनिदेव महाराज की जय जरूर लिखिए। तो एक बार आप लिख के जाइए, जय शनिदेव महाराज, हर हर महादेव। और मैं आपको बता दूं कि शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेगी और अगले 24 घंटों में बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। आप एक बार शनिदेव महाराज का जयकारा जरूर लगाइए। जय शनिदेव महाराज, सम शनीश्वराय नमः। दोस्तों, तो यह जो देवता हैं ठीक रात को 2 को 0 बजे आपके घर में आते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब आप सो रहे होते हैं तभी यह देवता आपके घर में पधार है, क्योंकि इन देवता का समय आधी रात में ही होता है आपके घर पधारने को। तो देखिए, आपके घर में कोई भी बहुत सारे देवी देवता रहते हैं, जैसे कि आपके पितृ देवता रहते हैं, आपके पूर्वज देवता रहते हैं, आपकी कुल देवी रहती है, आपके कुल देवता रहते हैं। ये जो देवता होते हैं ये आपके घर में ही रहते हैं, लेकिन हम कुछ गलतियां करते हैं जिससे ये हमारा घर छोड़ करके चले जाते हैं या जा सकते हैं। जैसे कि हम अपने घर में मांसाहार का भोजन पकाते हैं, यह बहुत ही अनिष्ट करता है। हम अपने घर में बहनों को, बेटियों की इज्जत नहीं करते हैं, घर में साफ सफाई नहीं रखते हैं, घर में दोस्तों सकारात्मक वातावरण नहीं रखते हैं, जिससे ये देवता नाराज होकर हमारे घर से चले जाते हैं।
और वह फिर हमारे घर में नहीं आते। फिर हमारे जीवन में परेशानियां आने लगती हैं, मुसीबतें। हमेशा आपसे कहूँगा कि अपने घर में हमेशा स्वच्छता बना के रखिए। अपने घर में हमेशा पूजा पाठ का थोड़ा माहौल रखिए। घर में हमेशा बुजुर्गों और महिलाओं का सम्मान कीजिए। घर में हमेशा बच्चों को आप कहें कि वह ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा कुछ काम ना करें कि उनको चोट लगे या बहुत ज़्यादा चिल्लाए नहीं, क्योंकि भगवान को अच्छा वातावरण पसंद आता है। बच्चे खेलते हैं तेजते हैं फिर तो से है, उनको पसंद आता है। लेकिन जब बच्चे बहुत ज़्यादा चोट खाते हैं तो ये भगवान को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वह ये मानते हैं कि हम बच्चों का ख्याल नहीं रख रहे हैं। तो आप बच्चों का भी एक प्रेम से अच्छा ख्याल रखिए कि आपके घर के बच्चों को चोट ना लगे, क्योंकि इससे भी भगवान नाराज़ होते हैं। क्योंकि बच्चे अभी अबोध हैं, उनको आपकी ज़रूरत है, आपके सहयोग की ज़रूरत होती है। दोस्तों, मंदिर में जब आप जाते हैं तो कितनी शांति होती है, कितना अच्छा वातावरण होता है, स्वच्छता होती है, तभी तो वहाँ पर भगवान का वास होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में भी देवी देवताओं की कृपा बनी रहे और आपके घर में खुशियाँ बनी रहे, तो दोस्त आपको अपने घर में कुछ नियम बना लेने चाहिए। यह मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे जो हमेशा इतनी समृद्धि मिले कि उनका जीवन खुशियों से भर जाए, ताकि आपके घर में हमेशा देवी देवताओं का वास बना रहे, उनकी कृपा बनी रहे। दोस्तों, जो नाग देवता होते हैं, जी हाँ, वह हमारे घर में अक्सर हमें दर्शन देने के लिए आते हैं। कभी कभी आधी रात में आते हैं। और ये जो नाग देवता होते हैं वह हमारे पूर्वज का रूप होते हैं, जो कभी कुलदेवी और देवता का भी रूप होते हैं। अगर अक्सर आपने देखा होगा कि नागदेव आपको दर्शन देते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके पूर्वज या आपके कुलदेवी या कुल देवता आपको कुछ संकेत देना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको अक्सर नाग देवता के दर्शन हो रहे हैं तो सबसे पहले जाइए और अपने कुलदेवी कुल देवता से माफ़ी मांगिए, क्योंकि हो सकता है आप कुछ गलती कर रहे हो और आपके कुलदेवी या कुल देवता आपको संकेत दे रहे हो कि बेटा संभल जाओ, तुम कुछ गलती कर रहे हो, आगे आने वाला समय आपके लिए मुश्किल हो सकता है। इसीलिए हमारे जो देवी देवता होते हैं हमें संकेत देते हैं कि हम कुछ गलत कदम ना उठाएं, कुछ गलत कार्य ना करें, तो हमें वहीं पर रुक जाना चाहिए, वरना आने वाले समय में हमारे ऊपर मुसीबतें आ सकती हैं। ठीक वैसे ही हमारे पूर्वज भी हमें किसी ना किसी रूप में आकर दर्शन देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और नाग देवता के रूप में भी यह हो सकता है। इसीलिए अगर ऐसे संकेत आपको मिलते हैं तो सबसे पहले जाइए, अपने भगवान के आगे माफ़ी मांगिए, और जो भी आप गलत काम कर रहे हैं या कोई भी गलत आपसे जाने अनजाने हो रहा है तो उस गलत काम को छोड़ दीजिए। अब भगवान से माफ़ी मांगिए और दान पुण्य करने लग जाइए। अब दोस्तों, मैं कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ। देखिए, अगर रात्रि में 0 बजे आपके घर में देवी देवता पधार रहे हैं तो दोस्तों आपको कुछ संकेत अवश्य मिलते होंगे। अक्सर दोस्तों आपने देखा होगा कि रात्रि के समय अचानक से आपकी नींद 1 बजे से लेकर के 40 बजे के बीच में खुले रात्रि के समय आपके देवी देवता पधार रहे हैं, ताकि रात्रि के समय आपके नींद देवी देवता पधार रहे हैं। आपकी बीच में खुले रात्रि के समय आपके नींद जाती होगी। जी हाँ, अक्सर आप में से कई सारे लोगों की नींद रात्रि में 1 बजे से लेकर के 40 बजे के बीच खुलती है। तो ये कोई आम बात नहीं है दोस्तों। हमारे जो भी देवी देवता होते हैं, जो कुल देवता है, वह हमें कुछ संकेत दे रहे हैं। जी हाँ, इसीलिए इस संकेत को आम संकेत मत समझिए, क्योंकि इसके पीछे बहुत ही बड़ी गंभीर इसके पीछे राज छिपा हुआ है। देखिए, रात्रि में जो ये समय अवधि होती है, अगर रात्रि में करीब 1 बजे से लेकर के 40 बजे के बीच आपकी नींद बार बार या लगातार खुलती है, रोज रोज खुलती है, या आपसे कुछ अजीब से सपने आते हैं, या आपका दरवाज़ा खट 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 बजता है रात्रि में 0 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में, तो ये दोस्तों ये कोई आम संकेत नहीं है। इस समय में बहुत सबसे ज़्यादा नकारात्मक शक्तियाँ मौजूद होती हैं, जैसे कि प्रेत आत्माएं, भूत पिशाच। ये सारी नकारात्मक शक्तियाँ एक समय अंदर धरती पर आती हैं और रात के समय यह घूमने टहलने निकलती हैं। और अगर इस समय के अंदर आपकी नींद खुलती है या आपको अजीब से संकेत मिलते हैं रात्रि के
0 बजे से लेकर के 4 बजे तक तो दोस्तों चौकन्ना हो जाइए, क्योंकि हो सकता है आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का डेरा हो। आपके काका